अब तक आपने देखा। मेरे सामने अब और कोई मार्ग नहीं है। उस डायन के हाथों अपने परिवार का सर्वनाश होते देखने की बजाय मैं उससे लड़ने के लिए स्वयं को मिटाना ज्यादा बेहतर समझूंगा। अब तो ये आर पार वाली स्थिति हो गई है। तुम्हें यक्षिणी को अपनी माता के रूप में ही सिद्ध करना है। हो सकता है वो अपना कामुक और आकर्षक रूप दिखाकर तुम्हें मोहित करने की कोशिश करे, किंतु तुम अपनी बात पर अड़े रहना और माता कहकर उनके सामने नतमस्तक हो जाना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। अखिलेश पिछले 2 घंटे से लगातार शमशान भूमि में मंत्र साधना कर रहा था। पिछले 21 दिनों में उसने सिर्फ नाम मात्र के लिए ही भोजन किया था। भोजन के अभाव में उसका शरीर सूख कर एक कांटे की भांति हो गया था। फिर भी वो लगातार अपनी साधना करता जा रहा था। एकाएक अखिलेश को अपने आसपास किसी स्त्री के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। यक्षों की आवाज सुनकर अखिलेश ने अपनी आंखें खोली। अब आगे। मेरी साधना स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन दें। अखिलेश के इतना कहने पर यक्षिणी एक बेहद मनमोहिनी और कामुक अवतार में उसके सामने प्रकट हो जाती है। तुम्हारी साधना से तुम्हें प्रसन्न हूँ ही, इसीलिए तुम्हारे कहने से मैंने अपना रूप बदल लिया है। क्या इस रूप में मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? माता, मैं आपके मातृ स्वरूप का उपासक हूँ। मैंने आपकी स्त्री के रूप में नहीं, माता के रूप में साधना की है, इसलिए आप मेरे सामने माता रूप में ही प्रकट हो। सांसारिक भोग विलास और मोह माया की अपेक्षा नहीं है मुझे। यक्षिणी अखिलेश की बात सुनकर हैरानी में आ जाती है। तुम्हारी बातों से मैं बेहद अचंभित हूँ। अधिकांश मनुष्य मुझे स्त्री के रूप में भोगने के लिए ही मेरी साधना करते हैं। मेरे रूप के आकर्षण में फंसकर वे मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपने पास रखने की कामना करते हैं, किंतु तुम कहते हो कि तुम्हें सांसारिक मोह माया और भोग विलास की कोई आकांक्षा नहीं, तो फिर तुमने मेरी साधना क्यों की? माता, मेरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है। मेरे पास कोई और मार्ग नहीं है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे वचन दें कि मेरे परिवार के ऊपर आने वाले हर संकट को आपसे होकर गुजरना पड़ेगा और आप सदा मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करेंगे। ठाकुर की बातों से यक्षिणी बहुत प्रभावित हो जाती है और प्रसन्न होकर उसे रक्षा का वचन दे देती है। मुझे बताओ, तुम्हें किससे खतरा है? ठाकुर यक्षिणी को पन्ना और कामिनी की पूरी कहानी सुनाता है। मैं देख सकती हूँ, वो डायन अभी भी गांव-गांव तुम्हें ढूंढती हुई घूम रही है। मैं अब अदृश्य रूप में हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस डायन को अब तुम तक पहुंचने के लिए मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। ये यक्षिणी का वचन है। वो डायन कभी तुम्हारे परिवार को स्पर्श नहीं कर पाएगी। कुलदीप बेटा, बरसों से हमारी हवेली वीरान पड़ी है। हवेली में वापस लौटने का समय आ गया है। अब हमें उस पन्ना डायन से कोई खतरा नहीं है। पिता की बात सुनकर कुलदीप अपनी पत्नी कमला और बेटे वीर सिंह को लेकर अपनी पुश्तैनी हवेली की ओर चल पड़ते हैं। पूरे गांव, रिश्तेदारों और पुराने नौकरों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दशकों पहले इस हवेली को वीरान छोड़कर जा चुके ठाकुर साहब कभी लौटकर इस हवेली में वापस भी आएंगे। ठाकुर को हवेली में लौटे तकरीबन 3-4 दिन हो गए थे। रात का समय था। ठाकुर और उसका पूरा परिवार आराम से अपने अपने कमरों में सो रहा था कि तभी कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगती है। ठाकुर के कमरे में एक जोरदार आंधी चलती है और देखते ही देखते कमरे के खिड़की दरवाजे तेज आवाज करने लगते हैं। तभी कामिनी डायन की भयानक हंसी की आवाज से पूरी हवेली गूंज उठती है। मानना पड़ेगा तेरी किस्मत को ठाकुर।
खतरे को जानते हुए भी इस हवेली में रहने के लिए तू वापस आ गया। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, इसीलिए किस्मत तुझे वापस इस हवेली में खींच कर लेकर आई है। आज सिर्फ तू नहीं मरेगा, तेरे खानदान का आखिरी चिराग भी मैं बुझा दूंगी। तेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा। आज मेरा बदला पूरा होगा। समय आ गया है माँ, मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार को इस संकट से बचाइए। ठाकुर के यक्षिणी को आवाहन करते ही यक्षिणी कामिनी के ठीक सामने प्रकट हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप हमारे बीच से हट जाइए। इस दिन के लिए मैंने सारी उम्र इंतजार किया है। चली जा यहाँ से। ये परिवार मेरे संरक्षण में है। दुनिया की कोई ताकत अब मुझे मेरा बदला पूरा करने से नहीं रोक सकती। आप नहीं जानती, इस दिन के इंतजार में मैंने अपनी आधी उम्र बिताई है। अब मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं। कामिनी चोटी को गोल गोल घुमाते हुए उसे ठाकुर की ओर फेंकती है और देखते ही देखते कामिनी की चोटी जाकर ठाकुर के गले में फांसी के फंदे की तरह लिपट जाती है। मेरी चेतावनी देने के बाद भी तेरा इतना साहस कि तू हमला करेगी? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर यक्षिणी अपने डरावने और भयंकर रूप में आ जाती है और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगता है। यक्षिणी कामिनी से आकार में लगभग दोगुनी हो गई थी। गुस्से में उसने कामिनी की ओर देखा और एक तेज रोशनी जाकर कामिनी से टकरा गई। कामिनी एक जोरदार चीखने के साथ जमीन पर गिर पड़ती है। तभी यक्षिणी अपनी शक्तियों से उसे आकार में एक जैसा छोटा बना देती है और एक बोतल में बंद कर देती है। डायन को मारा नहीं जा सकता, लेकिन कैद तो किया जा सकता है ना। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ये अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने इसकी शक्तियों को इस बोतल में कैद कर दिया है। अब तुम्हें इस बोतल को किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो, जहाँ पर किसी इंसान की हलचल भी इसे कभी महसूस ना हो सके। यक्षिणी की बात सुनकर ठाकुर उस बोतल को ले जाकर तहखाने के खुफिया कमरे में गाड़ देता है और हमेशा हमेशा के लिए उस कमरे को दीवार लगाकर बंद करवा देता है। पन्ना अब अपनी बहन के साथ एक ही कमरे में कैद थी। क्या यही है कामिनी और पन्ना का अंत, या एक बार फिर हो सकती है इस कहानी में कोई नई शुरुआत?